बात है। तो हम लोग आज एसएससी ऑफिस गए थे, 300-400 अभ्यर्थी थे हम लोगों के साथ, और हम लोग 3-4-5 कमेटी अंदर गए, और कमेटी अंदर जाने के बाद सारी बातचीत हम लोगों की सचिव सर से हुई, और उन्होंने एक एक बिंदु को स्पष्ट तरीके से कहा। और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे जेटेट जब फॉर्म बच्चे भर रहे थे, और जेटेट जब बच्चे फॉर्म भर रहे थे, जेटेट फॉर्म भरते समय जो ये एप्लीकेशन नंबर आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन नंबर जब जेटेट का फॉर्म आपने भरा था, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, और जब आपने सब्जेक्ट का चयन किया, और सब्जेक्ट का जब आप चयन किए तो सब्जेक्ट के चयन करते समय भी जो एप्लीकेशन नंबर आपका है वो दोनों सेम है। अगर दोनों एप्लीकेशन नंबर आपका सेम है, जब आपका प्रथम बार जब आपका ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे और द्वितीय बार जब आपने सब्जेक्ट का चयन किया, दोनों समय अगर एप्लीकेशन नंबर आपका सेम है, इसका आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही जेएसएससी में निरंतर ज्ञापन देने की जरूरत है। आप अस्वस्थ रहें, ये इस समस्या को एड्रेस कर लिया गया है। उसके बाद हमारे कहने के बाद टेक्निकल सेल को बुलाया गया, वहाँ पे टेक्निकल सेल की टीम भी आई, और उन लोगों के साथ हम लोगों की करीबन 1 घंटा हम लोगों की बातचीत हुई, और उस बातचीत में निष्कर्ष निकला कि ये सॉल्यूशन हो चुका है, और उन्होंने ही बताया कि ये एप्लीकेशन नंबर सेम है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। और इस तरह के मामलों के लिए अभ्यर्थियों को दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, ना ही कोर्ट जाने का जरूरत है, जिस तरह से कल का एक विषय बन गया था, और कई लोग इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। हम नहीं कहना चाहेंगे कौन फायदा उठाने का प्रयास कर रहे थे, आपस में तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके वजह से ये काफी मतलब संशय बन गया इस विषय में कि अगर इस वस्तु को अगर स्पष्ट नहीं किया जाता तो कहीं न कहीं जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत नुकसान होने की संभावना थी।